नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन में हूं पिनासिया की और आज स्पेशल रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से लोगों की लापरवाही, कोरोना अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन ना करना, मास्क ठीक से ना लगाना, भीड़भाड़ इकट्ठी करना, क्या एक बार फिर से तीसरी लहर को न्योता देना और लॉकडाउन लगवाकर अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ने का काम हमारी आपकी लापरवाही कर रही है। यह हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जिस तरह से दूसरी वेव के कमजोर पड़ने के साथ ही देश में अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हुई और धीरे धीरे सभी चीजें अनलॉक होनी शुरू हुई, तो हम लोग अपनी जिम्मेदारी निभाने की बजाय लापरवाह होते हुए नजर आए, भीड़ इकट्ठी करी, मास्क ठीक से नहीं लगाया और नतीजा यह हुआ कि दिल्ली के कई बाजारों को फिर से लॉक करना पड़ा, जिसमें से एक लक्ष्मी नगर की प्रमुख मार्केट है जो 5 जुलाई तक के लिए बंद कर दी गई है। सवाल ये कि क्या हम चाहते हैं एक बार फिर से तीसरी लहर आए? सवाल ये क्या हम चाहते हैं एक बार फिर से हमारे रोजगार का संकट खड़ा हो जाए, क्योंकि हम सुधरने का नाम ही नहीं ले रहे। अब अपनी नाकामी को छुपाने के लिए उन्होंने हमारे दुकानदार भाइयों पे सब पे जो है चाकू चला दिया। अब हम किससे झगड़ा करें? अब जो जा रहा है मास्क नहीं लगा के जा रहा या सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं कर रहा सड़क पर, तो दुकानदार से झगड़ा तो नहीं कर सकता। पहला लॉकडाउन में भी झेला, दूसरा लॉकडाउन भी झेला, 6 महीने से अब लोग वगैरह काम धंधा बंद, और आज भी जो है कोई अंदर दुकानों में कोई ग्राहक नहीं है। फिर बंद हुआ बाजार, कहीं लगे ताले तो कहीं नहीं खुली दुकानों की शटर। आखिर वही हुआ जिसका डर था। दिल्ली सरकार ने कोरोना के केस कम होने की वजह से लॉकडाउन में थोड़ी छूट क्या दी, दिल्ली वासी कोरोना के कहर का डर भूल बैठे, कोविड गाइडलाइंस को ताक पर रखने लगे। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना के केस पहले के मुकाबले काफी कम हुए हैं। इसको ध्यान में रखकर धीरे धीरे अनलॉक में छूट दी जा रही है। पिछले कुछ हफ्तों में काफी ढील दी गई। जिम, पार्क, बाजार खुल गए हैं और अब लोग बाहर भी निकल रहे हैं। लेकिन दिल्ली के लोग ये भूल गए कि अभी कोरोना पूरी तरह से गया नहीं है। इसी का नतीजा है कि कुछ लोग लापरवाही भी कर रहे हैं, बेवजह घर से बाहर निकल रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं और मास्क लगाने से भी परहेज कर रहे हैं। दिल्ली के कुछ बाजारों में ऐसा ही नजारा देखने को मिला, जिसके बाद प्रशासन ने सख्ती दिखाते हुए लक्ष्मी नगर समेत कई बाजारों को 5 जुलाई तक के लिए बंद कर दिया। लक्ष्मी नगर की मार्केट में अब 1 हफ्ते तक यूं ही ताले लटकेंगे और वजह है 5 जुलाई तक के लिए ये मार्केट जो है वो बंद कर दी गई है, क्योंकि कोरोना नियमों का पालन यहाँ नहीं किया जा रहा था। ज़्यादा भीड़ यहाँ नज़र आ रही थी, जिसके चलते हुए पूरे बाज़ार को, जिसमें लगभग 600 दुकानें आती हैं, जगतराम पार्क हो, मेन मार्केट लक्ष्मी नगर का मेन मार्केट हो, विजय चौक हो, ये तमाम मार्केट्स आपको बंद नज़र आएंगी। अभी तक बाज़ार जो है वो आपको बंद नज़र आएगा 5 जुलाई तक, और वजह है कोरोना नियमों का पालन न करना। लगातार भीड़ बढ़ती जा रही थी, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा था। इस वजह से इस मार्केट को एसडीएम की रिपोर्ट के बाद डीएम ने बंद कर दिया है। जाहिर है 2 महीने से बंद पड़े बाजार खुलने के बाद अचानक बंद हो गए तो घाटा सह रहे दुकानदारों को ये फैसला रास नहीं आ रहा। हम प्रशासन की जो इस कार्रवाई को हम समझ ही नहीं पा रहे हैं लोग, क्योंकि ऐसा कार्रवाई क्यों किया गया। आप अपनी नाकामी को छुपाने के लिए उन्होंने हमारे दुकानदार भाइयों पे सब पे जो है चाकू चला दिया है। अब हम किससे झगड़ा करें? अब जो जा रहा है मास्क नहीं लगा के जा रहा या सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं कर रहा सड़क पर, तो दुकानदार से झगड़ा तो नहीं कर सकता ना। अब ये बताइए कि अगर रोड पे कोई है, रोड का जाम तो कौन देखेगा? वो दुकानदार करेगा क्या उसको कंट्रोल? उसको तो दिल्ली प्रशासन कंट्रोल करेगा ना, और दिल्ली पुलिस करेगी। उनकी भी अपनी दलीलें हैं। लक्ष्मी नगर मार्केट एसोसिएशन के सदस्यों का कहना है कि वो तो अपनी दुकानें संभालते हैं, जबकि सड़क या मार्केट की भीड़ को कम करना या संभालना तो प्रशासन की जिम्मेदारी है। फिर उनकी दुकानों पर ताला लगाने का फरमान क्यों जारी किया गया? ये जो लॉकडाउन की गाज हम पे गिरी है, लेकिन ये हमारी ठीक है, हम लोगों की जिम्मेदारी बनती है, लेकिन ये जो रास्ता है ये सिर्फ हम लोगों के दुकान के मार्केट का एरिया नहीं है, ये बहुत सारे आगे जो सोसाइटी है सबको उनका लिंक रोड भी है।
और मंगल वाले दिन यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि मंगल वाले दिन आगे मंगल बाजार मार्केट लगता है, उसके कारण भी लोगों को एंटिसिपेशन होती है कि मार्केट लगा होगा, भीड़ भड़का होगा, मतलब बहुत सारे स्टॉल्स लगे होंगे, इसलिए भी कस्टमर आता है। दूसरी बात है ये जब लिंक रोड होता है, लिंक रोड है बहुत सारी आगे की कॉलोनीज़ का, तो पब्लिक ट्रैफिक वहाँ का भी निकलता है मेनली शाम के टाइम पे, तो उस चक्कर में भीड़ भड़का दिखाई। आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अनलॉक की घोषणा करते हुए पहले ही स्पष्ट कर दिया कि केस बढ़े या लापरवाही दिखी तो दी गई छूट वापस ले ली जाएगी। लेकिन बावजूद इसके राजधानी में लोग लापरवाह नजर आए। अब ऐसे में कुछ बाजारों को दोबारा से बंद करना पड़ा। कोरोना नियमों की लापरवाही के चलते राजधानी दिल्ली के जिन बाजारों को बंद किया गया उसमें लक्ष्मी नगर मार्केट और उसके आसपास लगने वाले जैसे मंगल बाजार, विजय चौक, सुभाष चौक, जगत राम पार्क, रविदास नगर, पूर्वी दिल्ली के बाजारों को बंद कर दिया गया है। बाजारों में आने वाली भीड़ को ध्यान में रखते हुए कई जगहों पर दिल्ली पुलिस और सिविल डिफेंस की अतिरिक्त टीमें तैनात की गई हैं। ये टीमें लोगों पर नजर रखती हैं और ऐसे लोग जो नहीं मानते उनके खिलाफ चालानी कार्रवाई की जाती है। कई हेल्थ एक्सपर्ट्स पहले ही इस बात का अंदेशा जता चुके हैं कि यदि कोविड गाइडलाइंस को लोग भूले तो तीसरी लहर जल्द ही आ सकती है। लेकिन बावजूद इसके लोग कोरोना गाइडलाइंस को फॉलो करना भूल गए हैं। हमारे साथ इस वक्त अशोक रंधावा भी हैं जो कि मार्केट एसोसिएशन के सरोजनी नगर में प्रधान हैं। अशोक जी, फिर मार्केट बंद हो गई है लक्ष्मी नगर की, क्या सीखा, क्या सोचा, क्या किस तरीके की स्थिति देखते हैं आप लोग? हम तो शुरू से ही इस चीज़ को यहाँ पे कोविड के जो नियम है उनको लागू करने के लिए बिल्कुल वचनबद्ध है और कर भी रहेंगे। हमारी हर दुकानों के आगे सर्कल लगे हुए हैं, सैनिटाइज़र कराते हैं, 2-3 कस्टमर से ज़्यादा जो है कस्टमरों को दुकान के अंदर नहीं आने देते हैं। लक्ष्मी नगर में मार्केट बंद कर दी गई, आप लोग ध्यान रख रहे हैं चीज़ों का? आप लोग ध्यान रख रहे हैं भैया? बिल्कुल, क्योंकि लक्ष्मी नगर मार्केट बंद कर दी गई है। बिल्कुल ध्यान देना लोग को सर। क्या कहते हैं आप? दूरी बना के रखो। दूरी बना के रखते हैं? हाँ जी। मैम, आप मार्केट आई हैं, मास्क सही से नहीं लगा रखा? लगा लिया भैया, थैंक यू। देखिए, एक तो गलती, ऊपर से गलती ना मानना, और ये गलती ना मानना दुकानदारों पर भारी पड़ सकता है। इसलिए दुकानदारों को अब और ज़्यादा कहा जाए तो जागरूक रहना पड़ेगा, तभी जाकर उनकी दुकानदारी चल सकती है। वरना प्रशासन कोरोना के इस काल में काफ़ी सख्ती अपनाने के मूड में नजर आ रहा है। जरा देखिए दिल्ली के एक मशहूर मार्केट करोल बाग का हाल। यहाँ के बाजार खुले, लोगों की आवाजाही जारी है, लेकिन देखिए ये शख्स बिना मास्क लगाए यहाँ खड़ा है। लक्ष्मी नगर बाजार को बंद कर दिया है। 5 तारीख तक लक्ष्मी नगर बाजार जो है बंद रहेगी, 5 जुलाई तक 10 बजे रात तक। क्यों? क्योंकि कोविड नियम जो थे उसको फॉलो नहीं किया जा रहा था, जिसकी वजह से अब कहीं ना कहीं परेशानी का सामना बाजार को करना पड़ा है। इस समय हम करोल बाग बाजार के अंदर है। गफ्फार बाजार, करोल बाग बाजार बड़ी बाजारों में एक है और यहाँ पर भी बड़ी संख्या में खरीदारी करने के लिए भीड़ उमड़ती है। लेकिन अगर यहाँ के दुकानदारों ने या फिर यहाँ पर काम करने वाले या फिर तमाम लोगों ने अगर इसका पालन नहीं किया तो यहाँ पर भी इसी तरीके का नियम जिस तरह से लक्ष्मी नगर को बाजार को बंद किया गया है उसी तरीके से लागू किया जा सकता है। जाहिर तौर पर इसको देखते हुए कोविड रूल्स जो हैं उनको फॉलो नहीं किया जा रहा है, ये बात सामने आई है। तमाम बाज़ारों में ये भी चेक किया जा रहा है कि कहाँ कहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो किया जा रहा है, मास्क लोग पहन रहे हैं या नहीं पहन रहे हैं। इसको देखते हुए कोविड रूल्स को देखते हुए उसी आधार पर बाज़ारों को खोला जा रहा था और अनलॉक की प्रक्रिया जो थी शुरू हो गई थी। लेकिन देखा यह गया कि लोगों ने लापरवाही बरती और जिस तरह से मास्क नहीं पहनने को लेकर के या फिर सोशल डिस्टेंसिंग नहीं करने को लेकर के तमाम गतिविधियां देखी गई। उसके बाद ये फैसला लिया गया कि लक्ष्मी नगर बाजार बंद हो गया है। न्यूज नेशन संवाददाता ने करोल बाग मार्केट में लोगों और दुकानदारों से भी बात की, लेकिन कोई भी ये मानने को तैयार नहीं कि लॉकडाउन में छूट मिलने के बाद लोग लापरवाही बरत रहे हैं। जरा सुनिए इनकी दलीलें। सारे मास्क लगा रहे हैं, मास्क प्रॉपर तरीके से लगा रहे हैं? सारे लगा रहे हैं। अच्छा, आपको मालूम है कि लक्ष्मी नगर बाजार बंद हो गया? ये पता नहीं। तो इसको देखते हुए इन लोगों का कहना है कि हम मास्क लगा रहे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग रखी जा रही है कि नहीं रखी जा रही? हाँ जी रखी जा रही है। सोशल डिस्टेंसिंग रख रहे हैं, दूर से बात कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं सर। तो भीड़ भाड़ जो है ना, भीड़ भाड़ को लगाने के लिए मना किया गया है। जो रूल्स हैं उसके आधार पर जो भी दुकानदार हैं उनको अपने
दुकान के सामने कुछ ऐसे चिन्ह रखने होंगे जिससे सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो किया जा सके। लोगों से भी बात कर, भैया आप ये बताओ कि सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो कर रहे हो आप लोग, मास्क पहन रहे हो प्रॉपर तरीके से? बिल्कुल बिल्कुल पहन रहे हैं। यहाँ पे जो खरीदारी करने आते हैं वो पहन रहे हैं कि नहीं? सब लोग सब जो पहन रहे हैं। तो यहाँ पे आप देखिए कुछ लोग जो हैं आपको मास्क पहने हुए तो दिखाई देंगे, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो मास्क जो है फैशन के तौर पर लटकाते हैं। आप देखिए उधर सामने एक बुजुर्ग हैं वो भी, और वहाँ पे मोबाइल पे जो बात कर रहे हैं वो देखिए वहाँ पर मास्क नहीं पहने हुए हैं और मोबाइल पे बातचीत हो रही है। तो ऐसे लोग भी हैं जो बाज़ार में बिना मास्क के जो है घूम रहे हैं। ऐसे लोगों पर सख्ती करने की ज़रूरत है और ख़ासतौर पे अगर ये चीज़ें ज़्यादा हुई तो बाज़ार को बंद किया जा सकता है। दिल्ली के मार्केट में अनलॉक 5 होने के बाद ये नजारा आम है, तो वहीं यहाँ की सब्जी मंडियों, बस स्टैंड्स, मेट्रो स्टेशन पर भी लोगों की भीड़ देखकर आपको अंदाजा हो जाएगा कि दिल्ली वाले कोरोना का खौफ भूल चुके हैं। हम अब पुरानी दिल्ली के खारी बावली इलाके में आए हैं। यहाँ अगर आप देखेंगे तो तस्वीर अलग नज़र आती है। अमूमन यहाँ पर भीड़ रहती है क्योंकि ये कहा जाए तो थोक की मार्केट है, लेकिन यहाँ पर लोगों के चेहरे पर से मास्क नज़र आ रहा है। बहुत से चेहरे आपको यहाँ पर नज़र आ जाएंगे जो मार्केट में हैं तो सही, लेकिन उनके चेहरे पर मास्क नहीं है। भैया ये बताओ, अरे भैया, ओ भैया, लॉकडाउन चाहते हो क्या यहाँ लग जाए? लॉकडाउन चाहते हो क्या? बड़ी मुश्किल से काम धंधा शुरू हुआ है, दोबारा चाह रहे हो क्या बंद हो जाए? भैया बंद करवाना चाह रहे हो काम धंधा, फिर लक्ष्मी नगर बंद हो गया ऐसे ही, तो फिर लापरवाही क्यों बरत रहे हो? ये अब गर्मी बहुत है इसलिए नहीं कर लाभ क्या भैया, क्या चाहते हो? मार्केट बंद हो जाए दोबारा? मास्क क्यों नहीं लगाते हो? मास्क तो लाग रही है यार। कहाँ लगाए हो? देखिए इस तरीके की तस्वीर जो है वो आपको यहाँ नजर आ जाएगी। अब ऐसे में इनकी ये लापरवाही बहुत भारी पड़ सकती है, क्योंकि दूसरी लहर के बाद कोरोना की तीसरी लहर की चेतावनी भी दी जा चुकी है और अभी भी हम समय रहते नहीं चेते तो फिर परिणाम हमें ही भुगतना होगा। दिल्ली से मोहित बख्शी और सैयद आमिर हुसैन के साथ टीम न्यूज़ नेशन। जिस तरह से रूस की बात करें, इंडोनेशिया की बात करें, ब्रिटेन की बात करें, इजराइल में फिर से कोरोना के केसेस आ गए हैं, तो सवाल ये उठ रहा है कि क्या ये तीसरी लहर की दस्तक है जो विदेशों में सुनाई पड़ रही है और हमारे घर से भी तीसरी लहर दूर नहीं है। और इस सब के बीच में एक और खतरा आ गया है, वो है डेल्टा प्लस वेरिएंट का, जो बताया जा रहा है कि दूसरी लहर के लिए जिम्मेदार डेल्टा वेरिएंट से कहीं ज्यादा संक्रमण करने की क्षमता रखता है और कहीं ज्यादा ताकतवर और खतरनाक है। ऐसे में लगता नहीं कि हम सुधर रहे हैं, क्योंकि महाराष्ट्र, जहां सबसे ज्यादा डेल्टा प्लस के केसेस इस वक्त पूरे देश में मौजूद हैं, वहां के बाजारों का, खासतौर से मुंबई के बाजारों का क्या हाल है? क्या वहां कोविड प्रोटोकॉल का पालन हो रहा है? आप खुद देखिए। लोग डर गए, रिस्क नहीं लेते। थोड़े बहुत लोग हैं, बाकी सब 95। वो थोड़े बहुत की वजह से बाकी लोगों को परेशानी हो सकती है, लेकिन उनको समझाना इम्पॉसिबल है। क्या होता है, ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है, सब बॉडी की हमारी जरूरी है, लेकिन कहाँ लगाना चाहिए, कितना लगाना चाहिए, उसका भी कोई रिस्ट्रिक्शन हो। कोरोना का खतरा बरकरार है, लेकिन लोग अब भी बेपरवाह हैं, जिसकी तस्दीक दे रही है मुंबई की बोरीवली सब्जी मंडी से आई ये तस्वीरें। जरा देखिए, लॉकडाउन में थोड़ी सी छूट मिलने के बाद कैसे लोग लापरवाह होकर सड़क पर उतर आए। यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, लोग बगैर मास्क के घूम रहे हैं। देश में भले ही कोरोना के केस में कमी आ रही है, लेकिन तीसरी लहर का खतरा अभी बरकरार है। तो वहीं भारत में डेल्टा प्लस वेरिएंट की दस्तक जहां दहशत को बढ़ा रही है, तो वहीं अनलॉक के साथ आई लोगों की लापरवाही आग में घी डालने का काम कर रही है। लोग शायद ये भूल बैठे हैं कि अप्रैल और मई में कोरोना ने किस कदर तबाही मचाई थी। सरकार लॉकडाउन में ढील देने के साथ बार बार लोगों से सावधानी बरतने की अपील कर रही है, लेकिन लोगों के कानों में जूं नहीं रेंग रही, जिसका असर ये हो रहा है कि फिर से सरकार सख्ती बरतने पर मजबूर हो चुकी है। दिल्ली में तो कुछ बाजारों को फिर से लॉक तक करना पड़ा, तो वहीं देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में भी हालात दिल्ली जैसे ही हैं, जहां लोगों की भीड़ फिर से संक्रमण को न्योता दे रही है। जरा देखिए मुंबई की बोरीवली सब्जी मंडी का ये हाल। पर क्या आप लोग इस बाजार में नियम का पालन करते हैं? काफी लोग करते हैं, दूर दूर भी रहते हैं, मास्क भी पहनते हैं और हाथ का भी सैनिटाइजर करते रहते हैं। आपको लग रहा है कि बाजार में नियम का पालन हो रहा है? थोड़ा बहुत हो रहा है। आपने मास्क मैम ठीक से नहीं पहना है, आपको नहीं लग रहा कि तीसरे लहर का खतरा अभी भी है? बात बराबर है, पर तो भी अभी लोग डर गए, रिस्क नहीं लेते। क्या आप चाहते हैं कि यहाँ पर बाजार बंद कर दिया जाए? नहीं। तो यहाँ पर नियम पालन क्यों नहीं करते आप लोग? नियम पालन कर लो, सब मास्क सब लगा के रखे। पूरी तरह हो रहा है,
कैसे पूरी तरह हो रहा है ये एक बार हम कैमरा घुमा के दिखाते हैं। ये देखिए अभी मुझे आप ही बताइए कि यहाँ पे एक भी आदमी ने मास्क बगैर मास्क का है क्या? सर मैं जब आया था, आप देखिए सामने ही मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए ये आदमी जो है वो बिना मास्क के घूम रहे हैं। पूरी तरह मास्क पहना हुआ है। ये देखिए ना आपके सामने, ये बिना मास्क के घूम रहे हैं। ये देखिए अभी उसने निकाल दिया ना। अभी एक आदमी को ऐसा नहीं सर, ऐसे बहुत सारे लोग आपको जी थोड़े बहुत लोग हैं, बाकी सब 95। वो थोड़े बहुत की वजह से बाकी लोगों को परेशानी हो सकती है, लेकिन उनको समझाना इम्पॉसिबल है। कोई भी ऐसा रूल कंटिन्यू फॉलो नहीं करते। 100 में से एक आदमी बगैर मास्क हो सकता है, इधर उधर हो सकता है। 100% आप नहीं हो सकते ना। यही बात है कि एक आदमी की वजह से 95% लोगों को परेशानी होती है। कि इस बाजार में भीड़ देखिए, लोग आपको दिख रहे हैं, ये देखिए ये देखिए ना आपके सामने, देखिए साहब आ रहे हैं, बांधा हुआ है, वो गिर गया। ज्यादा पब्लिक आपको सर मैं जब इस बाजार में आया तो मैंने देखा बहुत सारे लोग बिना मास्क के टहल रहे थे। आप चाहते हैं कि ये मार्केट को भी बंद कर दे बाद में? बंद नहीं होगा, डिस्टेंस रहता है। आप डिसाइड नहीं करोगे ना, बंद नहीं होगा। क्या हुआ दादा? सर आप मुझे बताइए, मास्क लगाने से क्या होता है आपको पता है? आप बताइए ना। अरे क्या होता है, ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है सब बॉडी क्या हमारी। आपको लगता है कि बिना मास्क के घूमना चाहिए सब लोग? क्या बोल रहा हूँ, मास्क लगाना बहुत जरूरी है, लेकिन कहाँ लगाना चाहिए, कितना लगाना चाहिए, उसका भी कोई रिस्ट्रिक्शन हो? बाजार में नहीं लगाना चाहिए। ऐसा लगाना चाहिए ना। मैं तो बाजार की बात कर रहे हैं सर, हम घर पे थोड़ी कह रहे हैं आपको। नहीं सर, बहुत स्ट्रिक्ट। और कितने क्राउड में कितना क्या क्या हो रहा है। ऐसे में महाराष्ट्र सरकार फिर से राज्य में सख्ती बरतने मजबूर हो गई है। महाराष्ट्र सरकार ने दोबारा सख्ती शुरू करने का ऐलान किया है। सरकार ने डेल्टा प्लस वेरिएंट के खतरे को देखते हुए ये ऐलान किया है। कोरोना के कुछ शांत होने के बाद यहाँ अनलॉक के तहत लेवल 5 की छूट दी गई थी, लेकिन नए खतरे को देखते हुए छूट को घटाकर लेवल 3 कर दिया गया है। सरकार की ये सख्ती अगले आदेश तक लागू रहेगी। आपने मुंबई के बोरीवली का हाल देखा, लेकिन ये नजारा कमोवेश हर जगह का है। जरा यहाँ के क्राफर्ड मार्केट का हाल देखिए, यहाँ भी लोगों की भारी भीड़ नजर आ रही है। अनलॉक से मिली छूट को हल्के में ले रहे ये लोग शायद समझ नहीं पा रहे कि इनकी लापरवाही मुंबई पर कितनी भारी पड़ सकती है। देश में तीसरी लहर को लेकर फिलहाल सिर्फ भविष्यवाणी हो रही है, लेकिन ऐसी बेफिक्री तीसरी लहर की तारीख कभी भी पक्की कर सकती है। आए हैं मुंबई के दादर मार्केट में, जहां आप देख सकते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग, ये जो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है कोरोना को रोकने के लिए, जो कोरोना की पहली लहर से ही राज्य सरकार हो, प्रशासन हो, महानगर पालिका हो, उनकी तरफ से बार बार लोगों को बताया जाता है, नियमों को सख्त किया जाता है कि सोशल डिस्टेंसिंग का नियम जो है उसका पालन किया जाए। लेकिन आप देख सकते हैं कि देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में और मुंबई के भी दादर मार्केट में किस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियाँ उड़ रही है। लोग जो है भीड़ लगा रहे हैं। ये तस्वीरों में जैसे ही कैमरा सामने आता है, लोग जो है मास्क चढ़ा लेते हैं। इन भाई साहब से पूछेंगे, भैया कैमरा देख के मास्क लगाते हो या मास्क लगाना जरूरी होता है? मास्क लगाया हो रहता है सुबह से। अच्छा, हाँ। अभी पानी पिया करके मास्क। हमने तो नहीं देखा पानी पिया आपने। अभी आप कभी भी आ सकते हो, पानी जब आप ऐसे टाइम पे आते हो, यहाँ पे मास्क जब भी नीचे रहता है। हम और एक भाई साहब से बात करते हैं। अंकल, आपने मास्क कैसा लगाना होता है? मास्क कैसे लगाना होता है? मास्क कैसा लगाना होता है? मास्क ऐसे लगाते हैं। आपने कैसे लगाया था? भैया मास्क कैसे लगाना होता है? मास्क कैसे लगाना होता है बताइए। ऐसा कैमरा देख के लगाना होता है या कोरोना के लिए लगाना होता है? जब मैडम हमको धंधा करना। हाँ? अभी कैमरा देख के नहीं, ऐसा ही तो लगाया है। अच्छा, सही से लगाया था आपने मास्क? ठीक है, ऐसा नहीं तो कैसे लगाया? अच्छा, नियम सख्त किए जाएंगे तो धंधा भी तो नहीं लगा पाओगे आप। भैया मास्क लगाना है कि नहीं लगाना है? लगाना है मैडम। अच्छा, लगाया था आपने? हाँ, तो लगाया था। लगाया था आपने? अरे मैडम, सांस लेने के नीचे किया, लगाया था। वहाँ से देखते हुए। हाँ ठीक है, सॉरी। आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों में महाराष्ट्र में डेल्टा प्लस वेरिएंट के 21 मरीज मिले हैं। इसमें मुंबई में 2, रत्नागिरी में 9, जलगांव में 7, पालघर में 1, ठाणे में 1 और सिंधुदुर्ग जिले में 1 मरीज मिला है, जिसे लेकर सरकार ने भी अपनी चिंता जताई है। मैं ये कहना चाहूँगा कि करीबन 7,500 केसेस के सैंपल्स लिए गए। इन सैंपल्स में 21 डेल्टा प्लस वेरिएंट आइडेंटिफाई हुए हैं। ये बात सबको पता है कि मुंबई रफ्तार की राजधानी है, जिसकी रफ्तार रात में भी नहीं थमती। लेकिन फिलहाल मुंबई वासियों को ये बात समझनी होगी कि खतरा अभी भी बना हुआ है और सावधानी रखना बेहद जरूरी है। तभी हम कोरोना को पूरी तरह हरा पाएंगे। मुंबई से पंकज मिश्रा और ज्योत्सना के साथ टीम न्यूज नेशन। तो आपने देखा देश की राजधानी दिल्ली और देश की आर्थिक राजधानी मुंबई का हाल, जहां पर
कोरोना की दूसरी लहर में त्राहिमाम हमने देखा था, किस तरह से लोग ऑक्सीजन बेड के लिए तरस रहे थे। यह हमारे सामने तस्वीरें थी और कैसे लोग जो हैं वो पलायन को मजबूर थे लॉकडाउन के चलते। लेकिन लगता नहीं कि हमने कुछ सीखा है, क्योंकि दिल्ली, मुंबई को छोड़िए, देश के दूसरे राज्यों से भी जिन्होंने कोरोना का दंश झेला है दूसरी लहर में, वहां से भी कमोबेश ऐसी ही तस्वीरें आ रही हैं। और यह हाल तब है जब अभी भी लगभग 10 जिले ऐसे हैं जहां पॉजिटिविटी रेट 10% के करीब बना हुआ है और 20 दिन में डेल्टा प्लस के 60 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। देश के 2 प्रमुख शहरों से आई इन तस्वीरों को देखिए, कैसे कोरोना गाइडलाइंस की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। पहली तस्वीर है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की, तो दूसरी तस्वीर है राजस्थान की राजधानी जयपुर की। दोनों ही तस्वीरों में लोग कोरोना के खतरे से बेपरवाह हैं। सबसे पहले आपको ले चलते हैं भोपाल, जहां लोग नियमों का पालन करने में कितनी कोताही बरत रहे हैं, ये आप देख सकते हैं। बाजारों में लोगों की ये भीड़ कहीं कोरोना की तीसरी लहर के सुपर स्प्रेडर न बन जाए, इसकी आशंका जायज है। लेकिन लोग कहां मानने वाले हैं? यहाँ भी देश के दूसरे शहरों की तरह ही लोग बेफिक्र होकर घूम रहे हैं। कुछ मास्क लगाए हुए हैं तो कुछ बगैर मास्क के ही घूम रहे हैं। काफ़ी नियम बनाए जा रहे हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि लोग उसका पालन ही करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। राजधानी भोपाल की भी अगर हम तस्वीर देखेंगे तो आप देख सकते हैं कुछ लोग तो बगैर मास्क के ही घूम रहे हैं। तो कुछ लोग ऐसे हैं जो ये समझ रहे हैं कि तीसरी लहर कितनी खतरनाक हो सकती है और मास्क लगाकर खड़े हुए हैं। लेकिन अधिकतर जगहों पर जो तस्वीरें हैं वो आपको मिली जुली ही नज़र आएगी और ऐसा ही जो नज़ारा है वो आप शहर में देख पाएंगे। हालांकि तमाम लोगों को ये निर्देश दिए गए हैं कि आपको नियमों का पालन करना है और मास्क लगाना है। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो कैमरे को देखकर मास्क लगा रहे हैं, तो कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी भी मास्क लगा के नहीं रखे हैं और कैमरा देखते से ही भग जाते हैं। तो ये तस्वीरें हैं जो आपको बता रही हैं कि आने वाले समय में जो तीसरी लहर के बारे में कहा जा रहा है वो किस तरह की हो सकती है। कई व्यापारी ऐसे हैं जो बिना मास्क के ही यहाँ पर खड़े हुए हैं और कैमरा देखकर मास्क लगाया जा रहा है। तो जाहिर सी बात है कि अब इन सब चीज़ों से सबक लेना बेहद ज़रूरी है। दिल्ली में एक बाज़ार पर कार्रवाई की गई है और उसे पूरी तरीके से बंद किया गया है। राजधानी भोपाल का स्थानीय प्रशासन अब इस ओर क्या कार्रवाई करता है और लोग एक बार फिर से कोरोना के नियमों के प्रति जागरूक हों, इसके लिए क्या प्रयास किए जाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन अगर तस्वीरें इसी तरह से आती रही तो आने वाले समय में तीसरी लहर का जो खतरा है उसको मध्य प्रदेश में और राजधानी भोपाल में आने से कोई नहीं रोक सकता। मध्य प्रदेश में 28 जुलाई से सरकार ने अनलॉक 3 लागू कर लोगों को थोड़ी सी ढील दी थी, लेकिन यहाँ के लोग तो सारे नियम कानून ताक पर रखने को आमदा है। तभी ये नजारा एमपी के कई शहरों में आम है, जो किसी कोरोना को देखते हुए बड़े खतरे की घंटी है। अब जरा राजस्थान की राजधानी जयपुर का हाल देखिए। यहाँ भी अनलॉक में छूट मिलते ही लोग बाग सड़कों, बाजारों और बस स्टैंड पर उतर आए हैं। लापरवाह बेपरवाह होकर ये नजारा जयपुर के सिंधी कैंप बस स्टैंड का है, जहाँ की तस्वीरें बयां कर रही हैं कि लोग कैसे कोरोना का खौफ भूल गए हैं। क्या लोगों ने पहली और दूसरी लहर से कुछ सबक लिया है ताकि हम तीसरी लहर का सामना नहीं करें? इसके लिए आज हम आपको ग्राउंड रियलिटी रिपोर्ट दिखाएंगे बस स्टैंड से। कितने लोग संभल कर चल रहे हैं, कितनी कोरोना गाइडलाइन की पालना कर रहे हैं। तस्वीरें खुद ब खुद बयां कर रही हैं कि लोग अभी भी लापरवाही बरत रहे हैं, जबकि राजस्थान में डेल्टा प्लस 23 से बढ़ रहा है आगे। मेरे सहयोगी राजू को इधर दिखाया जरा, ये पूरा स्टाफ है, इनके एक भी चेहरे पर मास्क नहीं है। मास्क है तो वो नाक के नीचे है, यानी कि इस तरह मास्क लगाने का कोई भी फ़ायदा नहीं है। और इस तरह की लापरवाही की तस्वीरें आपको हर जगह नज़र आ जाएंगी। ये अब आप देखिए, इसके अंदर ये तस्वीर है कि यहाँ कितने लोगों ने मास्क लगा रखा है। मास्क अरे देखिए तस्वीर, पूरी तस्वीर नज़र देखिए। एक तो क्षमता से देखे, आपका मास्क कहाँ है? आपका मास्क लगा तो चला। तो इतने पास वाले छोटा बच्चा के पास है, मास्क तो लगाइए। आपका मास्क कहाँ है? गिर को अभी तुरंत है गिरो साहब। कहाँ गिर गया? नहीं गिरा, बस स्टैंड में पीछे। ये तस्वीर है। कंडक्टर साहब, आप क्या लोगों को टोकते नहीं है कि जो मास्क नहीं लगा रहे हैं, उनको किस तरह हिदायत आप देते हो? सर इनको मास्क लगा के बोले अभी तुरंत उतारा है, इनके खाने पीने के लिए मास्क उतार दिया मास्क। बाकी सवारियों को आप कहते हैं? बिल्कुल, प्रत्येक सवारी को बोलते हैं। खतरनाक डेल्टा प्लस वायरस ने राजस्थान में भी दस्तक दे दी है। खतरा तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन इस बीच अनलॉक होते ही राजस्थान में लापरवाही की जो तस्वीरें सामने आ रही है वो डरा रही है। लोग फिर से वही गलती दोहराते नजर आ रहे हैं जो कोरोना की पहली और दूसरी लहर के बीच में थी। ऐसे में लोगों को ये समझना होगा कि फिलहाल सावधानी में ही भलाई है।
टीम न्यूज नेशन। चलिए इस वक्त की एक और बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी मामले में महिला आयोग ने सख्त रुख अपनाते हुए एक नोटिस जारी किया है। इस वक्त की बड़ी खबर है, महिला आयोग ने संज्ञान लिया है। इससे पहले ट्विटर के खिलाफ शिकायत दर्ज की जा चुकी है इस संदर्भ में, और महिला आयोग ने भी अब इस बाबत संज्ञान लेते हुए अब नोटिस जारी किया और साथ ही साथ दिल्ली पुलिस कमिश्नर से कहा है कि इस मामले में जांच की जाए। चाइल्ड पोर्नोग्राफी मामले में महिला आयोग ने सख्त रुख अपनाया है, स्वतः संज्ञान लिया है, पोर्नोग्राफी कंटेंट के खिलाफ ट्विटर को नोटिस जारी किया है और दिल्ली पुलिस कमिश्नर से कहा है कि इस संदर्भ में जांच की जाए। बहुत सारे कंटेंट हैं जो ट्विटर पर अभी भी हैं। आप जस्ट ट्वीट करें पोर्नोग्राफी और इतने कंटेंट हैं जो अदरवाइज आपको इंटरनेट पे नहीं देखने को मिलता, वैसे कंटेंट उसमें है। और ये हम पहले भी कुछ सुओ मोटो ले चुके हैं जिसमें इस तरह के कंटेंट और इस तरह के प्रोफाइल जो हैं उनको बंद करने के लिए कहा हमने ट्विटर पे, लेकिन उस पर कार्रवाई नहीं हुई। बिना चेक करे वो उनको रहने देते हैं ट्विटर पे, और हमने उनको बोला है कि विद इन 7 डेज उसको रिमूव किया जाए, हटाया जाए, नहीं तो फिर हम लीगल एक्शन लेंगे, हम FIR कराएंगे। तो आपकी जरा सी लापरवाही कैसे कोरोना की तीसरी वेव को न्योता दे सकती है और जल्द ही न्योता दे सकती है। कोशिश यह है कि तीसरी लहर ना आए, या फिर आए तो दिसंबर तक आए, जब तक भारत की अधिकांश जनसंख्या दोनों डोज के साथ वैक्सीनेट हो चुकी हो। इसीलिए सावधानी बरतें, कोरोना गाइडलाइन का पालन करें और मास्क जरूर पहनें।